हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी के बारे में कि आपने एसआईपी की जगह स्टेप अप एसआईपी क्यों करनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जब आप इवन 500 रुपये हर महीने की एसआईपी को इंक्रीज करते हो, हर साल से 500 रुपये से भी अपनी एसआईपी को इंक्रीज करते हो, तो ओवरऑल आपके प्रॉफिट में कितना ग्रोथ हो सकता है, कितना इनहेंस्ड हो सकती है आपकी कैपिटल। तो ये मैंने इस पर डेटा पे भी काम करा है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। तो पहले बात करते हैं कि एसआईपी है क्या और स्टेप अप एसआईपी क्या है, उन लोगों के लिए जिनको शायद आइडिया नहीं है। एसआईपी में क्या होता है कि हर महीने की एक फिक्स तारीख को आप तय करते हो एक अमाउंट, और वो पैसा आपके अकाउंट से डेबिट होता है। जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उस स्कीम में वो पैसा इन्वेस्ट होता है। जिस तरीके से फिक्स डिपॉजिट की तरह आरडी है, इसी तरीके से लमसम पैसा लगाने की जगह आप हर महीने एक मंथली, हर महीने, वीकली, इवन अब तो डेली भी पॉसिबल है, आप अपने फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो भी आपको सूटेबल लगता है उस महीने की एक फिक्स तारीख, एक फिक्स डेट को चूज करते हो और वो पैसा आपके अकाउंट से डेबिट होगा और म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होगा। चाहे तो वो इक्विटी में करना चाहो, चाहे डेट फंड में करना चाहो, इट इज़ योर चॉइस। अब क्योंकि एसआईपी का एक सबसे बड़ा मेजरली बेनिफिट तो ये है कि आपको एवरेजिंग मिल जाती है, एवरेजिंग कॉस्ट का बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि मार्केट एक स्मूथ लाइन की तरह तो चलता नहीं है, अप एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। तो इस अप एंड डाउन्स में आप जो नंबर ऑफ यूनिट्स कभी ज़्यादा परचेज करोगे, कभी कम बाय करोगे। तो एसआईपी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर टर्म में इसी चीज़ का बेनिफिट मिल जाता है। मतलब आपकी जो कॉस्ट है, जो खर्चे हैं, उसको यूनिट्स को बाय करने के लिए वो एवरेज आउट हो जाते हैं। स्टेप अप एसआईपी में क्या है? स्टेप अप एसआईपी आप सिमिलरली एसआईपी की तरह है, सब कुछ सेम है। आप एसआईपी ही इन्वेस्ट करोगे, एसआईपी के थ्रू ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे हर महीने की एक फिक्स तारीख को, या जो भी आपने डेट चूज करी है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हर साल अगर आप स्टेप अप ऑप्शन चूज करते हो, हर साल आप एक पर्टिकुलर एएमसी को इंस्ट्रक्शन देते हो कि भाई मेरी 5,000 रुपये महीने की एसआईपी जारी थी, अब मेरी एसआईपी का अमाउंट को 500 रुपये से बढ़ा दे, या मान लीजिए 10% से बढ़ा दीजिए। मान लीजिए अगर मेरी 5,000 रुपये महीने की एसआईपी जा रही है, तो मैं बोल रहा हूँ कि अब अगले साल से वो एसआईपी का अमाउंट 5,500 रुपये होना चाहिए। अगर 5,000 रुपये की मेरी महीने की एसआईपी और मैं बोलता हूँ 10% से बढ़ा दो, तो 500 रुपये एडिशन हो जाएगा। उससे तीसरे साल में फिर 6,000 हो जाएगा, उससे चौथे साल में फिर 6,500 हो जाएगा। यानी हर साल 500 रुपये की एसआईपी आपकी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी। आपकी जो भी 5,000 रुपये की एसआईपी चल रही है उसमें 500 रुपये एडिशन हो जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल होता रहेगा आपके एसआईपी में। इसे ही हम स्टेप अप एसआईपी बोलते हैं, एसआईपी विद द एनुअल इंक्रीज। मतलब हर साल आपने एमसी को इंस्ट्रक्शन दे दिया, वो आपके एसआईपी का अमाउंट को इंक्रीज करते रहते हैं। अब इसको क्यों करना चाहिए? देखो यार, अगर इफ़ यू आर अर्निंग, आप ऑब्वियसली एक बिजनेस हो सकता है आपका, या आप कहीं जॉब कर रहे होंगे, तो हर साल आपका इंक्रीमेंट होता है। और पर्टिकुलरली एसआईपी हम करते क्यों है? टू चेज अवर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स। और वो गोल जितना जल्दी अचीव कर लोगे उतना आपके लिए बेटर है, उतनी ही कम वॉलेटिलिटी भी होगी ओवरऑल पोर्टफोलियो में। तो जब जैसे जैसे आप अगर जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, जो भी है, जो भी इनकम सोर्स है, हर साल अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो उसके हिसाब से आप अपने खर्चे भी बढ़ाते हो। अगर आपकी अच्छी खासी इनकम बढ़ती है तो फिर हो सकता है आप कार लेते हो, नया ईएमआई बन जाएगा आपका, बोनस मिलता है तो आप नई गाड़ी खरीदने के बारे में सोचते हो। तो सिमिलरली अगर आप ये एक्सपेंसेस के बारे में सोच रहे हो अपनी सैलरी इंक्रीमेंट के साथ में, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट चल रहा है उसको कैसे इंक्रीमेंट किया जाए। तो उसी का सब्सटीट्यूट है आपका स्टेप अप एसआईपी। तो मैंने ना आप लोगों के लिए, मैं फंड को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आईसीसी प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट, क्योंकि इक्विटी एंड डेट मतलब एक मॉडरेट इन्वेस्टर जो इक्विटी में भी पैसा लगा रहा हो, जो डेट में भी पैसा लगा रहा है, और एक दूसरा इन्वेस्टर जो प्योर इक्विटी में लगा रहा है। तो मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए, ऐसे रैंडम लिए हैं, मेरे को आईसीसी से कोई इतना लगाव नहीं है। आईसीसी प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट का एग्जांपल लिया और आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप का एग्जांपल लिया जो प्योर लार्ज कैप है। इक्विटी एंड डेट का जो इनका ऑब्जेक्टिव है फंड का, वो कुछ इस तरीके से है कि 20% तो ये बॉन्ड में लगाएंगे पैसा, 80% तक इक्विटी में लगा सकते हैं एज पर दी फंड मैनेजर चॉइस। ठीक है, उनकी अपनी स्ट्रैटेजिकली जो भी वो इस पर प्ले आउट करते हैं। 51% उनको इक्विटी में रखना पड़ेगा। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव है फंड का। तो यहाँ पे मैंने 3 अप्रोचेस लिए हैं, मतलब 3 पर्टिकुलरली प्रोसेस है कि एक तो मैं अपनी एसआईपी का अमाउंट को 5,000 रुपये महीने की एसआईपी कर रहा है पारितोष, और 2010 से 1 जनवरी 2010 से एसआईपी चल रही है मेरी, पुराने डेटा पॉइंट्स पे चला रहा हूँ, और 12 दिसंबर 2022 तक मैंने एसआईपी चलाई है। हर साल मैं अपने एसआईपी को 3 तरीके से इंक्रीज कर रहा हूँ। एक तो मैंने जैसी चल रही है 5,000 रुपये की चलने दीजिए,
कुछ नहीं चेंज करूंगा, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। दूसरा, मैंने हर साल अपनी एसआईपी को 5% से इंक्रीज कर लिया, यानी 5,000 का 5% 250 रुपये। आज 5,000, दूसरे साल 5,250, तीसरे साल 5,500, इस तरीके से इंक्रीज कर रहा हूँ, हर साल 250 रुपये से इंक्रीज कर रहा हूँ। तीसरा ऑप्शन है, मैं हर साल अपनी एसआईपी का अमाउंट को 500 रुपये से इंक्रीज कर रहा हूँ। आज 5,000, अगले साल 5,500, उससे अगले साल 6,000, इस तरीके से इंक्रीज कर रहा हूँ। तो देखो, जो नॉर्मल यहाँ पे पहले हमने इक्विटी एंड डेट का ऑप्शन ले रहे हैं, जिसमें इक्विटी भी है मेरे पोर्टफोलियो में, डेट भी है। तो एसेट एलोकेशन को मद्देनजर रखते हुए ये एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मान लीजिए जैसे मेरी अगर 5,000 रुपये नॉर्मल एसआईपी जा रही है, कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, तो 12 साल का पीरियड लिया है, 2010 से लेकर 2022, 12 साल हो गए, तो तकरीबन 6 लाख रुपए मेरी जेब से गए। अब इसमें जो आपकी एसआईपी की वैल्यू बनती इसी पर्टिकुलर फंड की, तो वो थी आपकी लगभग 14,56,824, क्योंकि कुछ इंक्रीमेंटल हुआ नहीं है एसआईपी का, तो जो आपका ग्रोथ अमाउंट है वो है तकरीबन 8,56,824। यानी जो एक्स्ट्रा कमाया है आपने, कॉस्ट वैल्यू, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है इसमें, 6 लाख रुपए, उस इन्वेस्टमेंट पे एक्स्ट्रा कितना कमाया है, 8,56,824 इस पर्टिकुलर फंड में। ठीक है, अब यहां पे मैंने दूसरा ऑप्शन लिया है कि मैं हर साल अपने एसआईपी को सिर्फ 250 रुपये से बढ़ा रहा हूं। आज 5,000 की है, थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है या जो भी है, 250 रुपये से बढ़ा देते हैं मान लीजिए, तो अगले साल 5,250 की गई, तीसरे साल 5,500 की गई। इट इज़ वेरी मच अफोर्डेबल। 250 रुपये इंक्रीज करना हर साल, इट्स नॉट अ बिग थिंग। जब तक आपका एसआईपी का अमाउंट बहुत बड़ा ना हो तो वो एक मेजर चैलेंज हो सकता है, वो मेजर कमिटमेंट हो सकता है, लेकिन हर साल 250 रुपये से बढ़ाना, इट्स नॉट अ बिग डील। तो मैं अगर हर साल 250 रुपये से भी बढ़ा रहा हूँ, आज 5,000 की, फिर 5,250 की, तो आपकी जेब से जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता, आपकी जेब से जो जा रहा है, वो जा रहा है तकरीबन 7,35,000 के आसपास का अमाउंट, एग्जैक्टली इतना। इसकी जो वैल्यू बनती, यानी एसआईपी की वैल्यू 12 दिसंबर 2022 की, वो बनती 17,567 रुपये। इसमें जो ग्रोथ अमाउंट, मतलब एक्स्ट्रा जो कमाया है मेरे भाई आपने, वो 9,65,567, बट इनहेंस्ड ग्रोथ अमाउंट, यानी जो आपने 250 रुपये से इंक्रीज करा है ना, इसकी वजह से जो इंक्रीज हुआ है, जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिला है आपको, वो मिला था 2,43,743, यानी ओवरऑल जो कैपिटल में ग्रोथ हुई है जो हमें चाहिए, वो थी 16.73। ये 16.73 का मतलब है कि आप इस पूरे टेन्योर में एक्स्ट्रा कैपिटल कितनी जनरेट करी है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना जनरेट करा है, एक्स्ट्रा ग्रोथ कितनी जनरेट करी है, वो थी आपकी 16.73%। तो सिर्फ 250 रुपीज के इंक्रीमेंट से आपके ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर में 16.73% का इंक्रीमेंट हुआ है। अब वही बात करते हैं कि 10% से, तो 10% के हिसाब से आपका जो एसआईपी का कॉस्ट होता है वो 8,70,000 के आसपास का, इसकी वैल्यू बनती लगभग 19,44,000 के आसपास की, और आपका जो ग्रोथ अमाउंट होता है वो होता 10,74,000 के आसपास का। इनहेंस जो एक्स्ट्रा कमाया है आपने इस 500 रुपये से, यानी 500 रुपये का मतलब 12 सालों में कितना डाला है आपने, हर साल अगर 500 रुपये इंक्रीमेंट कर रहे हो तो तकरीबन 6,000 रुपये आपने एक साल में, ये तकरीबन 72,000 रुपये, क्योंकि सेकेंड ईयर से आपके एसआईपी का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो यानी हर साल आप कितना बढ़ाया आपने, तकरीबन ये हो गया 6,000, और 12 साल का पीरियड है तो 12×6 = 72, तो 72,000 रुपीज़ के करीब का एक्स्ट्रा आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है। तो ग्रोथ अमाउंट आपका होता 10,74,000। एनहेंस ग्रोथ अमाउंट जो एक्स्ट्रा बनाए इसी 72,000 पे, वो बनता आपका 4,87,486। यानी ओवरऑल जो कैपिटल स्ट्रक्चर पे जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ हुई है वो हुई है 33.46। मतलब इनकेस अगर आप ऐसा नहीं कर रहे होते तो आपकी वैल्यू बनती तकरीबन वही 14 लाख के आसपास की, लेकिन क्योंकि 19 लाख जो बढ़ा है आपका, इनहेंस्ड ग्रोथ जो मिली है आपके कैपिटल पे, वो 33.46% का हुआ है। एंड दैट थिंग्स मेक्स योर वेल्थ फास्टर। दैट इज द रीजन कि आपको स्टेप अप एसआईपी क्यों करनी चाहिए। ये तो मैंने इक्विटी एंड डेट का कॉम्बिनेशन लिया है। मान लीजिए सर मैं एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हूँ, मेरा तो सारा पैसा इक्विटी में लगा हुआ है, तो 10% से अगर इंक्रीज होता है, सेम अमाउंट है आपका एसआईपी का वैल्यू, क्योंकि ओवरऑल ऊपर नीचे है, वहाँ इक्विटी एंड डेट का कॉम्बिनेशन हो 17 लाख रुपए, लेकिन ओवरऑल इनहेंस ग्रोथ वो भी फिर भी वहाँ पे भी आपकी लगभग 34% के आसपास की। तो मैं ये जो बेसिकली एक्सेल है, इसका मोटिव ये है कि आप अगर पॉसिबल है ना, आपका जो भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल है, लाइक जैसे मेरा रिटायरमेंट है, चाइल्ड एजुकेशन है, डेफिनेटली वहां पे आपको स्टेप अप एसआईपी चूज करनी ही चाहिए। अब यहाँ पे मैं 2-3 चीजें और समझाना चाहता हूँ। देखो, स्टेप अप एसआईपी का मतलब ये नहीं है, ये कमिटमेंट है जो आपको डिसिप्लिन तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए निभाना है।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक भाई मेरी एसआईपी चल रही है 50,000 रुपए की, अब मैं मेरी एक्सेल देख लिया, मैं वीडियो देखने के बाद आप सोचोगे कि हर साल मैं अपनी एसआईपी को डबल करता चला जाऊंगा। आपको ये भी देखना है कि क्या ये कमिटमेंट जो आप इंक्रीमेंटल के बारे में सोच रहे हो ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पाओगे। तो आप चाहे 500 रुपए से बढ़ाओ, चाहे 1000 रुपए से बढ़ाओ, लेकिन आपकी एसआईपी पे इंक्रीमेंट होना चाहिए। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है, आपके इनकम रिसोर्सेज बढ़ते हैं, आपको अपने एक्सपेंसेस के साथ में अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी बढ़ाना चाहिए। एंड दैट इज द ओनली सॉल्यूशन इफ यू वांट टू क्रिएट अ वेल्थ, इफ यू वांट टू मेक योर वेल्थ फास्टर। तो आज होप इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। ये अगर चाहिए तो मैंने इस पे पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है गाइस, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है, मैंने यहाँ पे स्टेप अप एसआईपी वर्सेस रेगुलर एसआईपी का पूरा एक पर्टिकुलर मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है, डिफरेंस बताया हुआ है, कैलकुलेशंस है, और इसमें चीजें मैं अपडेट करता रहता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें हमारे और भी ब्लॉग्स मैंने मेंशन किए हुए, और भी चीजें इसमें लिखी हुई है फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके, स्टॉक मार्केट को लेके। इफ यू वांट टू रीड इट तो रिसोर्सेज है, फ्री अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके बिल्कुल इस डिटेल्स को पढ़ सकते हो। तो काफी लोग अगर इसको बाद में नोट बना के रखना चाहते हैं, जानना चाहते हो, डिटेल में जानना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो ब्लॉग को रेफर कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी, और अगर इस वीडियो से हेल्प मिली है, वीडियो में लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। फिर मिलेंगे हम एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।